हेलो एवरीवन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, सो आई कैन नॉट प्रोवाइड द बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो आप वीडियो को देखकर चीजों को सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आज सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 3 स्टॉक्स को जो कि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, पास्ट की ग्रोथ बहुत अच्छी है, पर अभी काफी डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले स्टॉक के साथ, जो कि है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड यानी कि वीवीएल। अगर मैं वीवीएल की बात करूं तो इसका मार्केट कैप लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलता है और इसकी जो करंट वैल्यूएशन है, जो इसका पी है, वो 49 के आसपास देखने को मिलता है, जो कि पास्ट से काफी कम हमको देखने को मिलता है। अगर हम इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देखें और अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊं कि जो इसकी 5 साल की वैल्यूएशन है, जो मीडियन है 5 साल की वैल्यूएशन का, वो है 62 का, लेकिन करंटली हम देखें तो 49 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसके 10 साल की वैल्यूएशन को देखने को जाऊं तो 10 साल की जो वैल्यूएशन का मीडियन है वो 58 जाता है, पर करंटली उससे भी नीचे है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 10 साल और 5 साल की वैल्यूएशन से भी काफी नीचे को स्टॉक देखने को मिल रहा है ना। मैक्स की वैल्यूएशन से भी अभी बहुत नीचे को देखने को मिल रहा है, विच इज वेरी गुड, है ना। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़ी सी अट्रैक्टिव देखने को मिल रही है। अगर मैं इसकी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को देखने को जाऊं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जब आते हैं तो देखो, इसके एक तो सेल्स की ग्रोथ जब हम देखते हैं तो इसके 5 साल, 10 साल और 3 साल की जब हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो बड़ी ही अट्रैक्टिव सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है ना। 10 साल में 20%, 5 साल में 27%, 3 साल में 18%। वहीं जब हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करने जाएं तो 10 साल में इसका प्रॉफिट 40% के साथ बढ़ा, 5 साल में 51%, 3 साल में 25%। देखो, 3 साल से स्टॉक कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है प्रॉफिट ग्रोथ की, वो बहुत ही शानदार है, 25%। अगर आप देखें तो इसने कितने सीएजीआर से रिटर्न बनाए हैं? 3 साल में इसने मात्र 18% के सीएजीआर से रिटर्न बनाए हैं, जबकि इसका स्टॉक का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 25% है। मतलब कंपनी का जो स्टॉक है वो अभी भी अंडर वैल्यूड दिखाई देता है ना। अगर हम थोड़ा सा इसमें नीचे आकर के देखें इसके इन्वेस्टर्स को, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे डीआईज कंटिन्यूअसली अपना स्टेक बढ़ाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये देखेंगे तो यहाँ पे आप कंटिन्यूअसली डीआईज अपना स्टेक बढ़ाते हुए आप इनको देखेंगे। अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक का स्टेक काफी घटा हुआ है, यहाँ पे 8, 7, 7, 7, 6 की रेंज पे पहुंच गया है ना, जो कि एक समय 8 के ऊपर पहुंच गया था। लेकिन हम बात करें एफआईज की तो एफआईज ने थोड़ा माल को बेचा है, इसी वजह से स्टॉक में प्रेशर दिख रहा है। पर एक चीज पॉजिटिव ये देखने को मिल रही है कि एफआईज बेच रही है, पर डीआईज उस पर अच्छी जम करके बाइंग भी कर रही है। इसके अगर हम टेक्निकल चार्ट को देखें तो यहाँ पे जिस लेवल के पास ये खड़ा है उसी के आसपास एक काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आया तो रिवर्स हुआ, यहाँ पे आया ऊपर को गया, यहाँ पे आया ऊपर को गया। पर थोड़ी सी एक चीज जो है बरी करने वाली, वो कि इस तरह से ये नेगेटिव तरीके से ये नीचे को गिर रहा है, इसका ट्रेंड नीचे को शिफ्ट कर रहा है ना। जैसे पहले यहाँ रेजिस्टेंस बना, फिर यहाँ रेजिस्टेंस बना, अब यहाँ रेजिस्टेंस बना और फिर नीचे। तो जब तक ये इस लाइन को ब्रेक करके अगर नीचे नहीं जाता है, ऊपर नहीं जाता है, तब तक यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी। पर अगर फंडामेंटली देखें तो काफी अच्छा दिखाई देता है। अगर मैं इसके ऊपर से डिस्काउंट को कैलकुलेट करने जाऊं तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से ये लगभग अभी वो 33-34% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो विच इज गुड। अगर मैं अपनी सेकंड कंपनी की बात करूं तो वो है अनंतराज, जो कि एक मिड कैप टू स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 17,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और इसकी वैल्यूएशन जो है 33 की है ना। अगर हम इसकी वैल्यूएशन के भी अगर चार्ट को देखें तो वो भी हमें काफी कम देखने को मिल रही है। जो पास्ट में इसको अभी थोड़े कुछ समय पहले वैल्यूएशन मिल रही थी वो काफी ज्यादा मिल रही थी, ये देखिए 85-90 तक इसकी वैल्यूएशन पहुंच जा रही थी। लेकिन अभी कुछ समय से इसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा पिटती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूं तो इसके 10 साल और 5 साल के वैल्यूएशन के मीडियन की, तो 5 साल में इसका मीडियन 44 का देखने को मिलता है ना। और अभी मैं बात करूं तो 33-32, मतलब वैल्यूएशन जो अभी लास्ट कुछ समय से इसको मिल रही थी उससे भी नीचे स्टॉक देखने को मिल रहा है। लेकिन जबकि अभी तो ये स्टॉक आईटी पार्क के साथ साथ डेटा सेंटर पे भी काम करना स्टार्ट कर चुका है ना, जो कि इसमें एक पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है और इसकी ग्रोथ वगैरह बड़ी शानदार देखने को मिल रही है ना। 10 साल में देखें तो उतनी खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि पहले डेटा सेंटर का काम नहीं था, लेकिन अभी ये डेटा सेंटर और आईटी पार्क दोनों में बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो 5 साल और 3 साल की अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो 49% और 65%, मतलब कि बड़ी शानदार और कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं 10 साल की तो वो भी कम है, क्योंकि पहले का डेटा भी है ना, जब ये आईटी पार्क बस बनाती थी, डेटा सेंटर नहीं था। अभी 5 साल और 3 साल की देखें तो ये देखो 74 और 98%, मतलब बहुत ही मैसिव ग्रोथ अभी कंपनी दिखा रही है। अगर मैं स्टॉक प्राइस की बात करूं तो स्टॉक प्राइस भी जितनी ग्रोथ दिखाई है उससे कम ही चला है, मतलब यहाँ पे भी ये एक साइन देखने को मिलता है कि मतलब अंडर वैल्यूड ही दिखाई दे रहा है स्टॉक, है ना। अगर मैं इसके इन्वेस्टर्स की बात करूं
तो यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी है ना, थोड़ा सा स्टेक जो है वो रिड्यूस हुआ है, पर फिर भी होल्डिंग काफी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। एफआईज की होल्डिंग इसमें बढ़ी हुई है और डीआईज ने भी ठीक ठाक होल्डिंग इस पे ले रखी है। पब्लिक का स्टेक थोड़ा सा इसमें ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। पर अगर मैं इसके टेक्निकल्स की बात करूं तो आप ये चीज देखेंगे कि कंपनी का स्टॉक ऊपर से काफी ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे है। अगर मैं ऊपर से इसके डिस्काउंट को चेक करूं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि लगभग ये 48% के डिस्काउंट पे देखने को मिल रही है हमको कंपनी, है ना। तो ये चीज अच्छी साइन देखने को मिल रही है कि कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी आ रही है, लेकिन ऊपर से काफी डिस्काउंट है। और आप देखेंगे कि जो ये सपोर्ट का लेवल बार बार इसको स्टॉक ने रिस्पेक्ट दिया, तो देखना ये होगा कि इसको बचा पाएगा, ऊपर जाएगा या तो फिर ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है। तो स्टॉक मार्केट तो हमेशा रिस्की होता है भाई, कभी भी कोई गारंटी नहीं होती यहाँ पे, पर वो चीज यहाँ पे हमको देखना और रिसर्च और एनालिसिस करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे अपनी थर्ड कंपनी की बात करूं तो विच इज डिक्सन टेक्नोलॉजी। अगर मैं डिक्सन की बात करूं तो 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है और स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन है वो 43 की है। मतलब पास्ट के वैल्यूएशन से तो बहुत ज्यादा इसमें डिस्काउंट देखने को मिल रहा है ना। अगर मैं इसका भी वैल्यूएशन का चार्ट दिखा दूं आपको तो आप ये देखेंगे कि 5 साल में जो इसका वैल्यूएशन का मीडियन है वो 123 है, और अगर मैं 10 साल की बात करूं तो 10 साल में इसके मीडियन की जो वैल्यूएशन की जो मीडियन है वो है 103 के आसपास, जबकि करंटली देखें तो ये 43 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। वहीं अगर मैं इसका प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट चेक करने को जाऊं तो आप देखेंगे कि 10 साल में कितनी शानदार कंपाउंडेड सेल्स की ग्रोथ है, 5 साल में शानदार है, 3 साल में शानदार है, मतलब 40, 55, 54, ये बहुत ही मैसिव ग्रोथ कहलाती है। वहीं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट में भी बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। 10 साल में 52%, 5 साल में 45%, 3 साल में 60%, करंटली 122। अगर मैं स्टॉक के सीएजीआर की बात करूं तो जितना प्रॉफिट ग्रोथ दिया है कंपनी ने उससे कम ही इसका स्टॉक चला है, विच इज वेरी गुड, है ना। अब मैं इसके भी इन्वेस्टर पे चला जाऊं अगर, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो इसके प्रमोटर की होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, पर यहाँ पर एफआईज का अच्छा खासा स्टेक देखने को मिलेगा, डीआईज का भी अच्छा खासा स्टेक देखने को मिलेगा। थोड़ी सी एक चीज देखने को मिली यहाँ पे कि अभी कुछ समय से इसमें जो रिटेल ट्रेडर है और रिटेल इन्वेस्टर है उनकी होल्डिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम इसके टेक्निकल्स की बात करें तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो काफी अच्छा सपोर्ट था उसको ब्रेक करके कंपनी का स्टॉक नीचे गिर रहा है और अभी काफी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है, वॉल्यूम्स भी काफी नेगेटिव है। अगर मैं देखूं तो ऊपर से अच्छा खासा स्टॉक बहुत ज्यादा डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है, पर थोड़ी सी यहाँ पे सपोर्ट पे वीकनेस भी देखने को मिल रही है। ये चीज हमको याद रखनी पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।